हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गवर्नमेंट स्टाफ चैनल। सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के फायदे की हर जानकारी और पॉलिसी को सबसे पहले अपने मोबाइल पर जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए गवर्नमेंट स्टाफ चैनल को और जुड़े रहिए लेटेस्ट और यूजफुल अपडेट से। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में देखेंगे कि केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए 8वां पे कमीशन कब मिलेगा। जी हां दोस्तों, इसके बारे में एक लेटेस्ट अपडेट आया है और साथ में ये भी देखेंगे कि 8वें वेतन आयोग में सैलरी और पेंशन में कितनी बढ़ोतरी होगी। जी हां दोस्तों, एक न्यूज़पेपर में छपी खबर के आधार पर हम ये अपडेट आपको बता रहे हैं। तो देखते हैं कि ये अपडेट क्या है। तो आप देख सकते हैं 7th पे कमीशन के बाद अब नहीं आएगा वेतन आयोग। जी हां दोस्तों, सरकारी कर्मचारियों की सैलरी अब पे कमीशन की बजाय अलग ढंग से बढ़ेगी। तो आप देख सकते हैं पिछले कुछ दिनों से मीडिया में इस तरह की खबरें हैं कि सरकार जल्दी केंद्रीय कर्मियों का फिटमेंट फैक्टर बढ़ा सकती है, लेकिन सूत्रों के अनुसार 2022 में फिटमेंट फैक्टर में इजाफा नहीं होगा। तो जो खबरें थी वो बेबुनियाद थी, उनमें किसी प्रकार की सच्चाई नहीं थी। तो आगे देख सकते हैं केंद्र के सरकारी कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग के तहत बढ़ी हुई सैलरी का फायदा मिल रहा है। इसके अलावा लगातार महंगाई भत्ते में जनवरी और जुलाई में बढ़ोतरी भी हो रही है, लेकिन केंद्र सरकार जल्द ही सरकारी कर्मचारियों के लिए सैलरी बढ़ाने का नया फॉर्मूला ला सकती है। इसके बारे में पहले भी कई प्रकार के अपडेट आए हैं और ये लेटेस्ट अपडेट है। और ये नए फॉर्मूले की जो शुरुआत हुई थी, भूतपूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जुलाई 2016 में इस ओर इशारा कर दिया था। उन्होंने बताया था कि हर 8-10 साल में पे कमीशन की बजाय कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने का नया सिस्टम लागू किया जाना चाहिए। संसद में एक ऐलान के दौरान उन्होंने कहा था कि अब वेतन आयोग से हटकर कर्मचारियों के बारे में सोचना चाहिए। वित्त मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार कर्मचारियों के लिए अब नया वेतन आयोग नहीं लाएगी, इस पर काम कर रही है कि केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में उनकी परफॉर्मेंस के हिसाब से इजाफा किया जाए। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं अब परफॉर्मेंस बेस ये इजाफा करने की बात यहाँ चल रही है। सूत्रों की माने तो 7th पे कमीशन के बाद अगला वेतन आयोग नहीं आएगा। जी हाँ दोस्तों, जो 8वें वेतन आयोग की कल्पना बात चल रही है वो अब शायद नहीं आए। और सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सरकार ने इस दिशा में काम कर रही है कि 68 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 52 लाख पेंशनधारियों के लिए एक ऐसी व्यवस्था बनाई जाए जिसमें 50% से ज़्यादा डीए होने पर सैलरी में ऑटोमेटिक वृद्धि हो जाए। इस व्यवस्था को ऑटोमेटिक पे रिवीजन सिस्टम के नाम से जाना जा सकता है। आप देख सकते हैं वहीं कर्मचारियों का भी मानना है कि मौजूदा महंगाई दर को देखते हुए वेतन वृद्धि के लिए साल 2016 से चली आ रही सिफारिशों के अनुसार गुजारा करना मुश्किल होगा। हालांकि सरकार की तरफ से अंतिम फैसला आने तक इस मामले में हमें प्रतीक्षा करनी होगी। यानी फाइनल अपडेट सरकार ने नहीं दिया है, पर सरकार ने इशारा कर दिया है कि अब अगला पे कमीशन है वो शायद नहीं आएगा। तो आगे आप देख सकते हैं पिछले कुछ दिनों से मीडिया में खबरें चल रही थी कि सरकार केंद्रीय कर्मचारियों का फिटमेंट फैक्टर बढ़ा सकती है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक साल 2022 में फिटमेंट फैक्टर में इजाफा नहीं होगा। सरकार फिलहाल फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने के पक्ष में नहीं है। कोविड और महंगाई के चलते इस अतिरिक्त वित्तीय बोझ से परिस्थितियां गड़बड़ा सकती है, इसलिए सरकार फिटमेंट फैक्टर नहीं बढ़ाएगी। सूत्रों की माने तो अब फिटमेंट फैक्टर का फैसला तभी होगा जब सैलरी बढ़ाने का नया फॉर्मूला लाया जाए। यानी फिटमेंट फैक्टर जो 7th पे कमीशन में बढ़ गया है अब ये नहीं बढ़ेगा। अब जब नया पे कमीशन या फिर नया जो फॉर्मूला लगाया जाएगा सैलरी बढ़ाने का, तभी फिटमेंट फैक्टर के बारे में, रिवीजन के बारे में कुछ बात की जाएगी। इसके बीच में फिटमेंट फैक्टर बढ़ने की कोई गुंजाइश नहीं है। जो भी खबरें हैं सब झूठी है। इसलिए आप फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने के बारे में अगले जो पे रिवीजन है उस तक कोई डिसीजन इसमें नहीं आ सकता। उससे पहले किसी तरह के कयास लगाना मुश्किल है। सरकार इस पर लगातार काम कर रही है कि ऐसा फॉर्मूला बनाया जाए जिससे समय समय पर सैलरी में ऑटोमेटिक इजाफा होता रहे। और सरकार की कोशिश इसलिए है कि सरकार चाहती है कि 8-10 साल में जो सैलरी में इजाफा होता है वो न हो और कर्मचारियों को डीए जो 50% होने पे सैलरी में ऑटोमेटिक वृद्धि हो जाए। कौन से कर्मचारियों को होगा फायदा? वित्त मंत्रालय का एक अधिकारी के मुताबिक जो भूतपूर्व वित्त मंत्री है वो चाहते थे कि मध्य स्तर के कर्मचारियों के साथ साथ निम्न स्तर के कर्मचारियों की वेतन वृद्धि होनी चाहिए। यानी वो मानते थे जो मिडिल में या फिर एकदम लोअर कैटेगरी में जो कर्मचारी हैं उनकी वेतन वृद्धि ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि महंगाई का जो मार है उन पर ज़्यादा पड़ती है। अधिकारी के मुताबिक नए फॉर्मूले के बाद आय के ध्रुवीकरण के लंबे समय से चलने वाले रुझान और केंद्र सरकार के विभागों में सिकुड़ते मध्य स्तर को देखते हुए ऐसा लगता है कि व्यापक मध्य स्तरीय कर्मचारियों के स्तर पर ज़्यादा वृद्धि दिखाई नहीं देगी, लेकिन निम्न स्तर के कर्मचारियों में इसका फायदा दिख सकता है। तो इसके बीच में
जो निम्न स्तर के कर्मचारी हैं उनको इसका ज़्यादा फायदा देखने को मिल सकता है। कितना मिलेगा फायदा? जी हाँ, आप देख सकते हैं पे लेवल मैट्रिक्स 1 से 5 के केंद्रीय कर्मचारियों को उनकी कम से कम सैलरी 21,000 के बीच हो सकती है। नरेंद्र मोदी सरकार अगले वेतन आयोग के पक्ष में नहीं है। जी हाँ दोस्तों, ये सरकार का ये विचार है, सरकार की इच्छा है कि अगला वेतन आयोग नहीं आए। वेतन आयोग का ट्रेंड देखें तो 8-10 साल में इसे लागू किया जाता है, लेकिन इस बार इसे बदलकर साल 2024 में नए फॉर्मूला लागू किया जा सकता है। सरकारी कर्मचारियों की माने तो वेतन करीब 3 गुना होना चाहिए। 7th पे कमीशन में वेतन आयोग अब तक जितने भी लगे हैं उनमें सबसे कम बढ़ोतरी कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में हुई थी, जिसका कर्मचारियों ने विरोध भी किया था, पर सरकार ने उनकी एक ना सुनी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं सरकारी कर्मचारियों की माने तो वेतन में करीब 3 गुना वृद्धि होनी चाहिए। तो आपका क्या विचार है कि जो 8वां वेतन आयोग आएगा या फिर 2024 में पे रिवीजन का नया फॉर्मूला आएगा, इसमें कर्मचारियों की सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होनी चाहिए और पेंशन भोगियों की पेंशन में कितनी बढ़ोतरी होनी चाहिए? कमेंट करके जरूर बताएं। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।